अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आबिद अंदलीब और मैं मौजूद हूं आपकी बहुत ही हर दिल अजीज़ शख्सियत एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब के साथ। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। JF-17 एक कामयाबी का सफ़र है, ये आगे बढ़ रहा है और अब हम एक उसकी बिल्कुल आखिरी मरहले पे पहुंच चुके हैं कि वो अपने कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। और हमने लास्ट टाइम यहाँ छोड़ा कि आप एक हर बार नया एक ऑडिटर लेके जाते थे, अब आप आगे चले गए हैं, उस पूरे जहाज़ को सिंबल कर दिया गया है, अब उसको उड़ाने के फेज़ हैं, वहाँ से सर शुरू कीजिए आगे। देखिए, इसके साथ साथ लोगों की ट्रेनिंग भी हो रही है। मैंने मेरा ख्याल है जिक्र किया था बीच में बातचीत के कि जी एक चीज़ है जिसको आप TOT कहते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट थी, इस पर बात नहीं हुई थी, आपने कहा था इस पर बात करेंगे। इस पर करेंगे। बात यह है कि ये एक बहुत ही मुश्किल फ़ेज़ होता है और कोई भी अपनी टेक्नोलॉजी दूसरे को नहीं देना चाहता, और ख़ासकर ये जो मुल्क हैं, रूस जैसा, चीन जैसा, ये हर चीज़ जो है वो बड़ी खुफिया तरीके से लेके चलते हैं। उनके अपने यहाँ भी इसके ऊपर इतनी दरमियान में दीवारें खड़ी की जाती हैं कि जो एक शोबे में काम कर रहा है आदमी दूसरे वाले को पता ही ना हो। तो आप अंदाज़ा करें कि वो हमें पूरी टेक्नोलॉजी हम उनसे मांग रहे थे, क्योंकि मेरा ख़्याल है मैंने प्रोग्राम में कहीं ये बात की है कि हमारा जो 90 की दहाई में इतना बड़ा धचका हमें लगा अमेरिकनों के हाथों, हमने कहा था कि हम खुद साख्तगी की तरफ जाएंगे। तो खुद साख्ता तो उसी वक्त आप हो सकते हैं ना जब आपके पास हर चीज़ हो, और ख़ुद कफ़ालत और चीज़ है, मगर ख़ुद साख्तगी और फिर ख़ुद कफ़ालत। तो इसलिए जब ये मरहले आए जिसके अंदर हमने ख़ुद साख्तगी वाले इक़दामात करने थे, और ये भी किस वक्त आए, बड़े तरीके से मैं लेके इस प्रोग्राम को चलता रहा। अगर हम बहुत पहले ये बात कर लेते तो मुझे और मेरी टीम को शक था कहीं ये प्रोग्राम रोक ना दिया जाए, क्योंकि ये मरहला ऐसा मरहला है कि जिसके ऊपर बड़ी दूसरी तरफ से रेजिस्टेंस आपको आता है। इसलिए हमने ये प्रोग्राम चलाते रहे। फिर वो स्टेज आया जब इन्वेस्टमेंट उस तरफ से भी काफ़ी सारी होगी, सरमायाकारी हमारी तरफ से भी हो गई। अब मुझे पता चला कि ना वो पीछे जा सकते हैं और ना ही हम पीछे हमें जाना चाहिए, और ना हमें जाना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही कामयाब किस्म का प्रोग्राम जो है ये चल रहा था। अब हमने फिर इसकी आहिस्ता आहिस्ता बात की। अब उसके ऊपर जो हमारे मुज़ाकरात शुरू हुए कि जी किस हद तक इनको दिया जाए, यानी अगर 100% एक आप चीज़ की बात करें तो हम आपको 10% दे दें, 20% दे दें, 30% दे दें, मगर हमारे तो इरादे इससे बहुत आगे थे। 100% हम तो 100% वाली बात करते थे। तो हमने जब 100% की बात की तो लाजमी चीज़ है कि इसके ऊपर हमारी काफ़ी आपस में तलखियाँ भी पैदा हुई, और एक तरह से इस तरह का सवाल आ गया कि जी हम आपके इतने गहरे दोस्त हैं, तो क्या आप हमारे ऊपर एतबार नहीं करते? हमने इतना बड़ा काम आपके साथ मिलके किया, और ये जो आप ख़ुद साख्ती वाली बात कर रहे हैं इतना काफ़ी समझें, क्योंकि आपके साथ मिलके एक जहाज़ बनाया है, आपको एक जहाज़ बनाने वाला मुल्क बना दिया, और एक ही गो में बना दिया। ख़ुद तो उनका ये जो तजर्बा था 35-40 साल पुराना था, जिसकी नौबत इस जहाज़ में फिर ज़ाहिर हुई। मगर हमें अपने ऊपर भी फ़ख्र था कि हमने आपकी बड़ी मदद की है। हमने आपको जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है उसके अंदर उस तक एक्सेस दिया, एक्सेस ब्रेन वेयर की मैं बात करता हूँ। और आपके यहाँ तो ये सब कुछ नहीं था। उनका जो उस वक्त भी लेटेस्ट जहाज़ था वो J-10 था, और उनकी कोशिश थी कि ये जहाज़ हम ख़रीद लें। तो उस जहाज़ की जो फिर थॉरो असेसमेंट हमने की, तो उसके अंदर मुझे अभी भी याद है कि कोई 50 एरियाज़ थे उसके जो कि हमने रिजेक्ट कर दिए, हालांकि उनका वो लेटेस्ट जहाज़ था, सबसे अव्वल जहाज़ था उनका, सबसे ऊपर वाला जहाज़ था। तो उन्होंने कहा जी ये हमने बनाया है और इस पर बड़ा हमें फ़ख्र है। और इसकी भी कहानी कुछ इस तरह है कि F-16 के साथ मुकाबले में जो जहाज़ तैयार किए गए थे बहुत पहले, जिसमें से फिर F-16 सेलेक्ट हुआ था अमेरिका में, तो उसमें से एक जहाज़ था जो इसी के मुकाबले में लाया गया था, और वो इसराइल ने तैयार किया था, यानी डिज़ाइन टेक्नोलॉजी जिसकी आप बात करते हैं। मगर चूँकि वो रिजेक्ट हो गया और F-16 सबसे ऊपर था, वो ले लिया गया, तो उसका सारा मॉडल और वो चीज़ें उनके पास मौजूद थी। तो वो जो चीनी हैं उन्होंने उसका मॉडल वहाँ से हासिल किया, और ख़ुद उसमें इतनी मेहनत नहीं की, मगर चूँकि वो एक वेस्टर्न F-16 के मुकाबले का स्ट्रक्चर, F-16 के मुकाबले का डिज़ाइन था, तो उसको वो आगे लेकर चले। और इसके बावजूद कि वो वहाँ से स्ट्रक्चर और वहाँ का डिज़ाइन लेकर आगे चले, जब हम F-16 के फाइनल स्टेज पे आ रहे थे
तो हम इस काबिल थे कि उसके अंदर मैं खामियां जो है वो ज़ाहिर करता कि नहीं, इसमें ये भी चीज़ नहीं है, इसमें वो भी नहीं है, हमारे जहाज़ से ये पीछे है, हम JF-17 लेकर चल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि JF-17 के साथ हम इस जहाज़ को भी कंसिडर करें तो फिर इसकी ये 50 चीज़ें इनको ठीक करें। बहुत बड़ी लिस्ट हमने बनाई थी जो उनके लिए पॉसिबल नहीं था, जो उनके लिए मुमकिन नहीं था। वो तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस थे जो हम जिसकी बात कर रहे थे। हम कह रहे थे हम उससे आगे हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को जब वो नहीं कर पाए, और ये वो ज़माना है जब जनरल मुशर्रफ उस वक्त थे, तो उन्होंने उस वक्त मुझे कहा था कि मुझे भी वो जहाज़ दिखाएं आप जो हम बना रहे हैं, और मुझसे पूरी दुनिया पूछती है। तो मैं न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करता हूँ और कहता हूँ कि रवायती एतबार से हमने दुनिया का नंबर 1 जहाज़ बनाया है, हम वो कौम है, और जो गैर रवायती जंग है उसमें हम न्यूक्लियर बम बना चुके हैं। तो हमसे जब बात किया करें तो संभल के बात किया करें, और रवायती जंग जो है, जो असल में होनी ही रवायती है, आप एटमी जंगों की तो बात नहीं करते। तो वो बड़े फ़ख्र से ये बात किया करते थे। लिहाजा उन्होंने मुझे कहा कि मुझे वो जहाज़ आप दिखाएं। उसका एक मॉडल उन्होंने अपने दफ्तर के बाहर खड़ा कर लिया था बना के, तो आने वाले को बड़े फ़ख्र से ये चीज़ें दिखाया करते थे। तो उन्हें भी हम ले गए जहाज़ पे बाकायदा चीन, सिर्फ इस विज़िट के लिए मैं उनके साथ गया, और वहाँ ले जाके फिर हमने उनको, यानी वो चंदू जो शहर है वहाँ जहाँ ये हमारा जहाज़ बन रहा था, वहाँ किसी भी मुल्क का पहला सदर तो था वो जनरल मुशर्रफ था, और वो अपना जहाज़ देखने आए थे उस फैक्ट्री में। तो उस शहर में एक बड़ी गहमा गहमी थी कि उस शहर ने होस्ट किया है एक इस्लामी मुल्क पाकिस्तान जो दोस्त है, बड़े झंडे और पूरे शहर को सजाया गया कि उसके सदर आज हमें मिलने आ रहे हैं। तो वहाँ JF-17 को जो मॉकअप था वो उनको दिखाया, सिमुलेटर, और वो बहुत खुश हुए क्योंकि जाने से पहले वो F-16 भी देख कर गए थे। तो वह वहाँ जब बैठे तो उन्होंने कहा ये तो और दुनिया है जहाँ आप लोगों ने ला के मुझे बिठा दिया। फिर उसको हमने ऑन किया, कुछ उनको वो कॉकपिट डिस्प्लेज वगैरह दिखाए जिसको हम ग्लास कॉकपिट कहते थे। F-16 में ग्लास कॉकपिट नहीं थी, तो हम उनको लेटेस्ट ट्रेंड्स और लेटेस्ट चीज़ें जो दुनिया में हो रही थी वो हमने JF-17 में डाली और वो हमने उनको दिखाई। तो बहुत खुश हुए और फिर कहने लगे कि वो जो आप कहते हैं कि जी ये J-10 भी हमें देखना चाहते हैं, मुझे वहाँ भी लेके जाएं। फिर हम उस J-10 पे भी ले गए, पहले JF-17 दिखाया, फिर J-10 पे ले गए। उसकी कॉकपिट में बैठ के एक नॉन एविएटर जो है वो शख्स कह रहा है कि मुझे तो जो JF-17 के कॉकपिट में आपने बिठाया, मुझे तो वो इससे एडवांस लगती है, तो हम ये जहाज़ क्यों ख़रीदें? ये वो कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। तो जब उन्होंने ये सारी बातें की तो फिर मैंने कहा कि हमने इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ निकाली हैं, और हम JF-17 को लेकर जिस तेज़ी से आगे चल रहे हैं और जो हम बना रहे हैं, हम समझते हैं ये उससे पीछे है। मगर हमारे दोस्त हैं, इन्होंने ऑफ़र किया कि जी आप इसको भी ख़रीद लें। वो इससे साइज़ में थोड़ा बड़ा जहाज़ था, उसके कुछ और भी फ़वाइद थे, जैसे एक कॉम्बिनेशन F-16 और F-15 की बनती है। वो बड़ा जहाज़ है, उसके अंदर लोड आप ज़्यादा ले जा सकते हैं। मगर हमारा अगर इस तरह का मकसद नहीं है तो मैं उसके बड़े होने पे या उसके ज़्यादा लोड ले जाने पे क्या उसको सेलेक्ट कर लूँ? हमने अपना JF-17 अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी ज़रूरियात के मुताबिक बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी ज़रूरियात चूँकि पूरी हो रही थी, हमने इसलिए J-10 को रिजेक्ट कर दिया। तो वो मेरे साथ एग्री कर गए। उन्होंने कहा जो मैं देख रहा हूँ, जहाँ से आप मुझे लाए हैं दिखाकर, उससे पहले मैं F-16 देख कर आया पाकिस्तान में, क्योंकि उनको उनकी विज़िट के लिए हम तैयार कर रहे थे कि जब जाएं और हम जो बात करें तो उनको समझ आए। तो उनकी तो सारी बैकग्राउंड आर्मी की है, मगर उसके बावजूद वो कम से कम इन चीज़ों को अप्रिशिएट करते हुए, उनका ये फ़ैसला था, मैंने उनको कोई ज़्यादा लीड नहीं किया इन चीज़ों पे, उनका फ़ैसला था कि आपका JF-17 का फ़ैसला बिल्कुल ठीक है। जब तक आपकी ज़रूरियात J-10 में वो पूरी नहीं करते, हमें मेरा ख्याल है J-10 की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह ये JF-17 का मामला आगे बढ़ रहा था। बहरहाल टेक्नोलॉजी पे मैं TOT की बात कर रहा था। तो उनके साथ पहला जो फ़ैसला हमारा ये हुआ कि जी जहाज़ का 42% प्रोडक्शन हम उनको देंगे और 58% हम रखेंगे। चाइनीज़ ने ये कहा? हमने कहा। अच्छा। बाकायदा इस पर मुज़ाकरात हुए। मैं बताना ये चाहता हूँ कि लीड पार्टनर जो होता है उसके हिस्से में आता है ना ज़्यादा हिस्सा, वो लीड पार्टनर थे। ठीक, हम पार्टनर थे मगर लीड पार्टनर तो वही थे। ठीक। तो देखा अगर जाए तो उन्होंने भी ये कहा कि हमें आप 42 दे रहे हैं, आप 58 ले रहे हैं,
इसका मतलब ये है कि कम से कम इस हद तक तो मानो कि जो 58% मैंने बनाना है उसकी तो टेक्नोलॉजी मुझे चाहिए। तो स्टार्ट तो यहाँ से हमने लिया कि पहले तो मानो कि मेरा शेयर इतना है। मकसद ये है कि जब ऑर्डर्स आएंगे तो इस जहाज़ का 58% हिस्सा मैं तैयार करूँगा, 42 आप तैयार करेंगे और जहाज़ इकट्ठा करके हम बेचेंगे। ये इसकी मार्केटिंग मिलके बेचेंगे। ये आइडिया था। ऑब्वियसली इसकी मार्केटिंग जॉइंट होगी क्योंकि आप भी पार्टनर हैं, आपने काम किया है, हमने भी किया है। तो इस बेस पे जब पहले तो 42-58 तक ले जाने में बड़ा वक्त लगा, हमें बड़ी बातचीत, बड़ी तलखियाँ इस तरह पैदा हुई कि हम लीड पार्टनर हैं, हमें ये मिलना चाहिए। तो बहरहाल हमने जब ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट में उसको लिख दिया, फिर ये बात आई कि 58 से तो शुरू करें ना आप, कि 58 चूँकि हमने बनाना है तो इसकी टेक्नोलॉजी तो मुझे दो। हाँ। तो उसके अंदर फिर एयर फ्रेम टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद एवियोनिक्स टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद वेपन्स की सारी बातचीत, इंटीग्रेशन जो जहाज़ को इकट्ठा करते हैं चीज़ों को, वो बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें डिटेल वाली हैं। मगर एक जनरल समझ के लिए ये है कि एवियोनिक्स में तो हम उनको स्ट्रेट अवे 100% तक ले गए।